आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के एनसीएल के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय प्रबंधन और वहां पे जो सफाई कर्मी हैं उनके बीच तीखी नोकझोंक पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही है और सफाई कर्मी हड़ताल पे चले गए हैं। उनका यह कहना है कि उनके सीएमपीएफ का पैसा ठेकेदार काट तो रहे हैं, लेकिन जब वो उसका रिकॉर्ड दिखाने के लिए कहते हैं तो वहां से उन्हें संतुष्टिजनक किसी भी तरह का जवाब नहीं मिलता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम छोड़ दिए हैं, लेकिन उनका सीएमपीएफ का पैसा भी उन्हें नहीं मिला है। और ये पिछले लगातार 5-7 साल से लगातार इस तरह की स्थिति चल रही है। जो सफाई कर्मी हैं उनका ये कहना है कि ठेकेदार उन्हें सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और सीएमपीएफ के पैसे की जब बात होती है तो सिर्फ उन्हें पूरा आश्वासन मिलता है। इस संबंध में जब एनएससी प्रबंधन से बात की गई तो उनका ये कहना है कि सीएमपीएफ का पैसा लगातार कट रहा है, लेकिन आधार कार्ड में और पासबुक में नाम अलग होने की वजह से जब से ऑनलाइन हो गया है तब से चीजें खराब हो रही हैं। और जो सफाई कर्मी हैं उन्हें लगातार ये कहा गया है कि आपका नाम जो आधार में गलत है या पासबुक में गलत है उसे सुधरवा लें, और सीएमपीएफ का पैसा लगातार लोगों का जमा हो रहा है। लेकिन शय और मात का ये खेल लगातार पिछले काफी समय से चल रहा है और ठेकेदारों को भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता रखने की जरूरत है, क्योंकि सफाई कर्मी जो वर्षों से एनएससी में काम कर रहे हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि बचाकर जो सीएमपीएफ का पैसा वो जमा कर रहे हैं वो पैसा कभी ना कभी तो उन्हें मिलना ही चाहिए। अगर वो काम छोड़ दिए हैं या किसी दूसरी वजह से जब उनकी जरूरत में अगर ये पैसा काम नहीं आएगा तो फिर इस पैसे की कटौती का मतलब क्या होता है। सर, वार्ड में अगर हो रहा है हमारी स्टाफ को पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है सर, हमको कहना है अगर हमारे चोर है आप अभी पकड़े हैं उसको हमारी औरत आई है ड्यूटी करने हम लोग बोल रहे हैं अपना हक के लिए बोल रहे हैं, ये सब काम नहीं कर रहे हैं। 3 साल इसको टाइम दिए हैं हम लोग काम करने के लिए, अभी तक एक जन का नहीं बताया है काम करके। आप लोग यहाँ पर कितने साल से काम कर रहे हैं? 25 साल हो गया, जब से उद्घाटन नहीं हुआ है तब से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, और आपको ये बताया गया कि आपका पीएफ कट रहा है, लेकिन पीएफ की कोई जानकारी आपके पास नहीं है? हम लोग 2012 को भी हड़ताल किए, तो उस समय से हम लोग बोल रहे हैं आज 3 साल बीत गया। कभी बोलते हैं 1 महीने में काम हो जाएगा, 10 दिन में काम हो जाएगा सर, मगर ये हम लोग का सीएमपीएफ भुगतान नहीं कर रहे हैं, जो कि 2006 से 17 तक कटा है हम लोग का। 17 के बाद दूसरा ठेकेदार आया यूपीएफ में, वो यूपीएफ में तो दिक्कत नहीं है सर, हम लोग को जो है सीएमपीएफ। तो ये सीएमपीएफ का भुगतान जो है आपको कितने साल का बचा हुआ है और इसका भुगतान कब से नहीं हुआ है? 2006 से 17 तक का सर, जो कि बोलते हैं दे देंगे, मगर अभी तक भुगतान हम लोग का नहीं किया गया है। और अगर हम लोग जो बोलते हैं तो बोलते हैं कि काम से निकाल देंगे। तो अभी आप लोग कल से हड़ताल पे हो? जी सर, सुबह हम लोग 6 बजे से सभी हमारे जो माता भाई बहन लेबर लोग हैं सब। अच्छा, आप सब सफाई कर्मी हो? हाँ, सब सफाई। नहीं तो कुल कितने लोग हैं यहाँ पर एनएससी में जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं? 120 के लगभग। तो ये सारे बाहर सब लेके कम से कम 150 के लगभग। तो इसमें क्या सभी इतने पुराने हैं? आज तक 3 साल हो गया लेकिन कभी काम नहीं हुआ है। 2 आदमी कभी लोग सैलरी से बताइए 3 महीने हो गए नहीं मिल रहा है। ये सफाई कर्मचारी हम लोग हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों को तो मिला है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है? में काम करे 2006 का ज्वाइनिंग है सर, अगस्त हम लोग का बताया कितना साल का पैसा का सर, आज तक हम लोग को मिला नहीं। नया लेबर ला के साल हम लोग कहाँ जाएंगे सर, बताइए सर। इतना साल से हम दिलासा दिलाते हैं, 3 साल से हड़ताल हो रहा है, कहाँ जाएंगे बताइए। हमारी गाड़ी के हर कागज
जो हमारा काटा है उसको मार रहे इसमें जानते हैं बताइए गाँव से बैठ गया है, कम से कम जो बैठ गया उसको तो दिलवा दीजिए। बड़ों को मारती है, बेटा को मारता है, जो बैठ गया उसको दिलवा दीजिए। कितना 4 साल से बैठी है घर में। अपना कमाई खा के तुम्हारे कोई कमा के रखा है, ठेकेदार और श्रमिक अपने अपने हितों के लिए एक दूसरे के सामने आते रहे हैं, लेकिन जहां पर श्रमिकों की बात होती है उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका शोषण तो हो रहा है। लेकिन अगर हम एनसीएल की बात करें तो ठेकेदार और श्रमिकों के बीच अगर किसी भी तरह का मामला होता है तो ये माना जाता है कि प्रबंधन सफाई कर्मी या जो दूसरे श्रमिक हैं उनके प्रति हमेशा से गंभीर है। एनसीएल प्रबंधन ने भी आश्वासन दिया है कि इससे पहले सीएमपीएफ का पैसा कट रहा था और ईपीएफ का पैसा भी लगातार जमा हो रहा है। नाम में अनियमितता होने की वजह से दिक्कतें हो रही हैं और लोगों को ये कहा गया है कि वो अपना नाम सुधार लें और उसके बाद उनका रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो बाकायदा ठेकेदार से इस पर बात किया जाएगा, जरूरत होने पर कार्रवाई भी होगी। आश्वासन देने के बाद जहां पर जैंत पुलिस इन सारे मामले पर नजर रखने के लिए मौजूद थी और इसके बाद जाकर मामला कुछ शांत सा हुआ। लेकिन आखिर ये मामला लगातार बार बार क्यों सुर्खियों में आ रहा है ये भी देखने की जरूरत है, क्योंकि एनएससी में लगभग 150 के ऊपर सफाई कर्मी हैं। उनके द्वारा ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि ठेकेदार उनकी सुनते नहीं हैं और जब भी वो बात करते हैं तो काम से निकाल देने की धमकी भी उनको दी जाती है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।